हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ऋषभ पंत के हवाले से बहुत बड़ी और बुरी खबर आ चुकी है जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और इस टाइम ऋषभ पंत जो किस हालत में है उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस टाइम ड्रामेबाजियां लगी हुई हैं, ड्रामे लगे हुए हैं। बाबर आजम की एक जर्नलिस्ट के साथ लड़ाई हो चुकी है, वो क्या सीन है उसके हवाले से बात करेंगे। बाबर के कुछ फैंस ने बिल्कुल जो बेगैरती की जो वो इंतहा कर दी है, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद सूर्या कुमार यादव के साथ अब जो वो रिजवान का कंपैरिजन हो रहा है। भाई साहब, रिजवान जो है वो स्काई से आगे निकल चुका है और रिजवान को जो है वो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिलना चाहिए। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे कि भाई साहब रिजवान ने कौन से तीर मारे हुए हैं अभी तक कि जो वो इसके हवाले से इतने ट्रेंड चलाए जा रहे हैं या इतनी बातें हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। बाकी जो है वो रमीज राजा के ड्रामेबाजियां, उन पर भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो भाई साहब सबसे पहले बात करेंगे ऋषभ पंत के हवाले से। आपको पता है कि कल जो है ऋषभ पंत का एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का जो एक्सीडेंट हुआ है, और जो हमने गाड़ी की हालत देखी, जैसे हमने वहां पर जो है वो तस्वीर देखी, उसके बाद तो सोच के बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है बंदा कि यार जो किसी बंदे की गाड़ी की अगर ये हालत हो गई है तो उस बंदे की जान कैसे बच गई है। बहरहाल ऊपर वाले का करम है यार कि उसकी जान बच गई है, क्योंकि जो गाड़ी की हालत है बहुत खुशकिस्मत है वो कि उसकी जान को जो है वो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, उसकी जान जो है बच गई है। और शायद कि उसकी जो मदर है उनकी दुआएं और साथ में जो उसके कुछ नेक अच्छे किए हुए काम जो हैं वो जो है उसके आगे आ गए और उसकी जान बच गई है। सबसे बड़ी बात यह है यार एक बंदे की जान जो है बच गई है, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके इस टाइम जो करोड़ों की तादाद में जो फैन फॉलोइंग है, और बस ऊपर वाला है बचाने वाला, तो बस जान बच गई है उसकी। लेकिन जो अब आहिस्ता आहिस्ता खबरें आ रही हैं, कल खबरें आ रही थी कि भाई जो अब उसके स्कैन्स वगैरह होंगे, अब उसके स्कैन्स हो चुके हैं। तो अच्छी खबर तो ये आ रही है कि कोई जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी चोट वगैरह नहीं लगी है, यानी कि अब खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। लेकिन जो है वो उनका वही जो है स्कैन्स हुए हैं, और फिर उसके बाद जो है उनके फेस पर जो है आपको पता है कि थोड़े कट वगैरह लगे हुए हैं। तो फेस की अगर देखा जाए तो सुनने में ये आ रहा है कि सर्जरी होगी, प्लास्टिक सर्जरी होगी, जो कि कुछ दिनों के बाद होगी। तो उसके बाद जो है वो फिर जो है ऋषभ पंत जो है वो अपनी जो रिकवरी का जो काम है वो उनका शुरू हो जाएगा। लेकिन खबर बुरी ये आ रही है दोस्तों कि ऋषभ पंत तकरीबन 6 मंथ जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। 6 मंथ ऋषभ पंत जो है मुकम्मल रेस्ट करेंगे और अपनी जो रिकवरी है उस पर काम करेंगे, और 6 मंथ के बाद भी शायद जो है वो 2-4 मंथ और ज्यादा लग सकते हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि ऋषभ पंत जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया वाली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें जो है वो खेल के भारत ने WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, वो सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद IPL से भी ऋषभ पंत बाहर होने जा रहे हैं, जो कि बहुत जो है वो सैड न्यूज है क्रिकेट फैंस के लिए और सबके लिए जो है बहुत बुरी न्यूज है। एक ऐसा खिलाड़ी जो टेस्ट में जो है वो इस टाइम बेहतरीन जा रहा था, BCCI ने भी जो है इस खिलाड़ी को टेस्ट का बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो इस साल का करार दे दिया। लेकिन बदकिस्मती के साथ एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सीरीज में ऋषभ पंत नहीं होंगे। लेकिन यार हमारे लिए उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी जो जान है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ऊपर वाले का करम है कि उसकी जान बच गई है, और वो जो है वो 1 साल भी लगे यार उसको वापसी तो वो करेगा। लेकिन यह है कि चले यार अल्लाह का करम है कि उसकी जान बच गई है। बाकी जो है वो हम दुआ ही कर सकते हैं, आप भी दुआ करेंगे यार जल्द से जल्द जो है ऋषभ पंत जो है वो रिकवर हो जाएं और हम जो है जल्द से जल्द उनको जो है फील्ड में देखें। बाकी जो है वो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, आप भी दुआएं करें उनके लिए। उसके बाद आगे चले अगर तो भाई साहब जो है वो बाबर आजम, अब जो है कल हम मैच हार चुके हैं, हार इसको मैं हार मानता हूँ। आप बोल रहे हो यार ये हार क्यों बोल रहा है भाई, ये हार है हमारी, ये जीत नहीं है। हम जो 3 टेस्ट मैच ड्रा करवा चुके हैं, तो ये इसको मैं जीत नहीं मानता, ये इसको ड्रा नहीं मानता मैं, ये हमारी हार है, हमारे क्रिकेट की हार है, हम हार चुके हैं, आप माने या ना माने। अब जो है वो कल जो है वो आपको पता है कि आखिरी जो है वो 15 मिनट में बाबर आजम ने बेन स्टोक बनने की कोशिश की है, नकली बेन स्टोक जिसको बोलते हैं, फेक बेन स्टोक की कॉपी जो कि दराज से आई हुई थी, वो जो बनने की कोशिश की है। और जो वो जो इनका फैसला था वो इनके सर पड़ने वाला था। यकीन माने इनके अगर जो है वो 7-8 ओवर और हो जाते तो न्यूजीलैंड ने इनको मार मार के इनकी सुजा देनी थी, और उसके बाद ये मैच तो चला जाता। लेकिन इनकी भी ऐसी की तैसी हो जाती कि यार क्या जरूरत थी उड़ता हुआ तीर खुद लेने की, क्या जरूरत थी तुम्हें जो है वो नकली बेन स्टोक बनने की।
तुम बेन स्टोक के जो है वो एक फिंगर के बराबर नहीं हो। तुम जो है बेन स्टोक बन रहे थे, फिर वो तो चले हो गया, फिर जनाबे वाला जो है जब इनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बाबर आजम साहब कह रहे हैं जी कि कभी कभी आपको ऐसे दलेरी वाले जो है वो फैसले लेने पड़ते हैं। और मैंने भी सोचा कि यार आज मैं दलेर बन जाऊं, क्योंकि हमें कभी ना कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। तो हम जो जीतने के लिए जा रहे थे। अभी इधर देख, मेरी तरफ देख यार, तुम्हारी शक्ल है जीतने वाली। ऐसा लग रहा था कि कल तुम जीतने के लिए जा रहे हो। अगर तुम जीतने के लिए जा रहे थे तुम पूरा दिन उन्हें बैटिंग देते, कम से कम जो 2 सेशन तो उन्हें बैटिंग देते। तुम अगर जीतने के लिए जा रहे थे तुम अपने बैट्समैनों को ये कहते कि यार तेज खेलो। तुम साउथ शकील को कहते कि यार हमने ड्रा नहीं करवाना है, तेज खेलो, जितना तेज खेल सकते हो। जैसे लैथम खेल रहा था कल, तेज खेल के जो है 200-250 स्कोर बनाओ, और हम जो है वो अगले 2 सेशन में इनको बैटिंग देते हैं, 2 सेशन में इनको आउट करके साइड पे करते हैं, मैच जीतते हैं। वैसा तो था नहीं। इसको तो ये पता था कि भाई जो है हमने ड्रामेबाजियां सीखी हुई हैं, तो हम जो है वो 4-5 ओवर होंगे, उसके बाद हम जो है वो फास्ट बॉलर को लगा देंगे, फिर हम जो है वो ये बोलेंगे कि यार जो है वो अब जो लाइट कम हो गई है तो मैच को रोक दिया जाएगा और जो है वो हमारी इज्जत बच जाएगी। हुआ ऐसा ही, पहले 4 ओवर में जो है उन्होंने मार के दुम्बा बना दिया। अब तो खतरा था यार, ऐसा लग रहा था कि अगले 7 ओवर उन्होंने बैटिंग की तो ये मैच जो है न्यूजीलैंड जीत के चला जाएगा। उसके बाद जो है इनकी जो है वो शक्लें इनकी देखने के काबिल थी, बिल्कुल जो है वो इनके जो है वो चेहरों पे 12 बजे हुए थे। फिर जो है वो अलीमदार का शुक्रिया, पता नहीं बाहर से उसको मैसेज आया कि यार मैच को रोक दो क्योंकि हम हारने लगे हैं, तो वो बार जाके जो है टेस्ट कर रहा था। फिर जो है उसने फैसला कर दिया कि ठीक है जी मैच को एंड करें। मैच एंड हुआ और वो लेथम बार उसको कह रहा था कि यार हमें नजर आ रही है बाल, आप फास्ट बॉलर ही लगाओ, हमें नजर आ रही है बाल, हमें 8-10 ओवर दे दो जो बाकी हैं, हम मैच जीतना चाहते हैं। लेकिन नहीं जी नहीं, यहां से कुछ नहीं हो सकता। जो बैटिंग कर रहे हैं उनको मसला नहीं है और इनको लाइट का मसला है। अक्सर हम देखते हैं कि मसला बैटिंग साइड को होता है, बॉलर्स को क्या मसला है, तेज बॉलर है वो तो जो लाइट कम होगी तो उन्हें और ज्यादा फायदा होगा। फिर जब वो मैच ड्रा हुआ तो बाबर आजम और सारे दोस्त उनके मुस्कुरा रहे थे, खुशी बना रहे थे। ओ भाई किसकी खुशी बना रहे हो? मैच ड्रा करवाने की खुशी बना रहे हो? शर्म से डूब मरो यार तुम लोग। मैच ड्रा हो गया, 7 में से जो 4 मैच तुम हार चुके हो, 3 ड्रा करा चुके हो, अपने घर में 1 मैच इस साल में नहीं जीत सके हो तुम, और तुम जो मैच ड्रा करवा के ऐसे जो नाच रहे हो जैसे जो तुमने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया। शर्म का मुकाम है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए तो एक जो वो जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे उसको जो जवाब नहीं दिया गया, उसको सवाल पूछने ही नहीं दिया गया। जब बाबर आजम ने इंटरव्यू खत्म किया, अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो खत्म की, तो उसने जो वो एहतजाज किया कि यार ये क्या ड्रामा है, मैं कह रहा हूँ मैंने सवाल पूछना, आप पूछने नहीं दे रहे। तो बाबर आजम ने गुस्से से उसको ऐसे देखा है, ऐसे गुस्से से देखा है बाबर आजम ने जैसे कि उसको पता नहीं खा जाएगा, पता नहीं उसने क्या गलत पूछ लिया। और फिर जो है वो फौरन से जो है वो 10 मिनट के बाद ट्रेंड्स चल पड़ा। और जो बाबर आजम ने जो है वो साफी की जो है ऐसी की तैसी कर दी, बाबर आजम ने जो है वो उसको औकात दिखा दी, बाबर आजम ने ये कर दिया। भाई ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी सोच है कि जो बंदा तुमसे जो है वो थोड़े खरे, थोड़े जो है वो सख्त सवाल पूछता है उसे तुम जवाब देना पसंद नहीं करते, उसे तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना ही तो उसका तुम्हें पसंद नहीं होता, और तुम जो है वो अपने जो टट्टू साथ में खड़े किए होते हैं उन्हें बोल देते हो कि यार इसका सवाल ही तुमने नहीं लेना है। शोएब जट नाम है उस साफी का, वो तो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछता इससे। ठीक है मानते हैं कभी कभी वो जो है वो जब क्रिटिसाइज करता है तो थोड़ा हद से ज्यादा गुजर जाता है, लेकिन उसका हक बनता है सहाफी का तनकीद करना, हर क्रिकेट फैन का भी हक बनता है और सहाफी का भी हक बनता है। इनमें तनकीद जो है वो बर्दाश्त करने की जो है वो इनमें जो है वो नहीं है, वो ताकत नहीं है। ये चाहते हैं कि बस जो हमारी तारीफें करे, जो हमारे जो शूज पॉलिश करे, उसी को जो है हम जवाब देंगे, उसी से बात करेंगे। जो जरा जो है इनकी दुखती रग पे हाथ रख लेता है वो जो है वो बस बुरा हो जाता है, उसको ये जवाब नहीं देते, उसके साथ जो है वो ये अपने जो है लोग खड़े कर देते हैं कि यार इसको जो है वो तुम जो है बैश करो, इसको तुम औकात दिखाओ। ये इतना इस लेवल पे आप पहुंच चुके हो और आप ये घटिया हरकतें कर रहे हो यार। यानी कि जो इनके हक में बोलेगा वो अच्छा है भाई, जो इनसे कोई सख्त सवाल पूछ लेगा वो बंदा बुरा है। उसके बाद फौरन से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल पड़ा जी, बाबर आजम ने शोएब जट को औकात दिखा दी और बाबर के कुछ टट्टू निकल के सामने आ गए, ट्वीट्स करने लगे, जी बाबर ने ये उखाड़ लिया, बाबर ने वो उखाड़ लिया। अबे शर्म करो सालो, शर्म करो, तुम्हारे लिए शर्म का मुकाम है कि टीम जो है वो व्हाइट वॉश हो चुकी है पहले इंग्लैंड से, अब न्यूजीलैंड ने तुम्हें पहले टेस्ट मैच में औकात दिखा दी है और तुम जो है वो बाबर की सिर्फ मोहब्बत में पागल हो चुके हो। अबे सालो पहले मुल्क होता है, पहले कंट्री होता है, उसके बाद जो है वो जो एक खिलाड़ी होता है। तुम्हारे लिए मुल्क से ज्यादा अजीज एक खिलाड़ी हो गया, बाबर अजीज हो गया तुम्हारे लिए मुल्क से ज्यादा। और शर्म का मुकाम है,
ये कैसी जो है वो क्या यार, बाबर से भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं टीम में, इससे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आए बाबर से, लेकिन नहीं, इनके लिए बाबर ही जो है सब कुछ है। यार किसी खिलाड़ी की मोहब्बत में इतने अंधे ना हो जाओ कि अपने जो मुल्क है उसकी मोहब्बत को भूल जाओ। क्या उखाड़ लिया तुम्हारे बाबर ने? उसने सवाल पूछा, ठीक पूछा उसने, क्या किया इसने? जब से आया हुआ है टीम नीचे ही जा रही है ना। बस हमें गिनवा रहे हैं जी वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, हमें गिनवा रहे हैं जी एशिया कप का फाइनल खेल लिया, हमें गिनवा रहे हैं जी ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। जहां पर जीतना है वहां पर तुम हार गए हो। हमेशा क्रूशल टाइम में ये विकेट देके चला जाता है आपका कप्तान, और जब कोई प्रेशर नहीं होता तब आके जो वो 150 स्कोर लगा रहा होता है। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है यार। तुम लोग जो है वो इनकी गलतियां सामने लाने के बजाय तुम इनके जो है वो टट्टू बने हुए हो और इनकी जो है वो तारीफें कर रहे हो, और जो बंदा जो है वो इनकी गलतियां सामने लाएगा उसे तुम जो है वो बदतमीजी कर रहे हो, उसके खिलाफ जो है वो तुम ऐसे घटिया जो है वो चिल्ला रहे हो, हरकतें कर रहे हो ऐसी। शर्म आनी चाहिए यार इन लोगों को। आप देखेंगे जो है वो 152 पे जो है वो न्यूजीलैंड का कोई आउट नहीं था, इन्होंने ट्रेंड चला दिया जी इंडिया के खिलाफ हो जी, इंडिया जो है वो 152 पे हमने जो है वो इंडिया को जीत लिया था, हमारी कोई विकेट नहीं गिरी थी। अबे उल्लू के पट्टू, शर्म करो। इनको ये नजर आ रहा है कि 152, उसके बाद ये याद करो जरा, 152 इंडिया के खिलाफ तुमने चेस करके उसके बाद 152 से ज्यादा बार तुम जलील हो चुके हो बाबर की कप्तानी में, और इन्हें सिर्फ इंडिया का 152 ही याद है कि इंडिया को हमने चेस किया था। उसके बाद तुम्हारी जो हालत हुई है 152 से ज्यादा बार तुम जलील हो चुके हो। जिम्बाब्वे ने तुमको हरा दिया, श्रीलंका ने जो बैक टू बैक तुम्हें जो मैच मार दिए, 130 जिम्बाब्वे के खिलाफ तुम चेस नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया घर में आके तुम्हें जो वाइट मार के चला गया, इंग्लैंड आके वाइट वॉश करके चला गया, न्यूजीलैंड आके मार रहा है, और क्या होता है ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, और तुम्हें 152 नजर आ रहा है। इनको ये नजर नहीं आ रहा कि उल्लू के पट्टों के 152 स्कोर उन्होंने मारा है न्यूजीलैंड वालों ने, तो हमारे बॉलर्स की पिटाई हुई है, हमारे बॉलर्स को मार मार के दुम्बा बनाया है। उन पे बात करने के बजाय उधर इंडिया का ट्रेंड चला दिया, इंडिया के वो 2 साल पुरानी जो है वो यादें कर रहे हैं। उसके बाद जो क्या क्या किया तुम्हारे साथ, कोहली ने तुम्हारे साथ क्या किया, हार्दिक पांड्या ने तुम्हारे साथ क्या किया, वो भूल गए और वो 152 को याद कर रहे हैं। यानी कि हमारे क्रिकेट फैंस भी कुछ ऐसे ही है, क्रिकेट फैंस नहीं होते हैं ये, कुछ बाबर आजम के गिने चुने सिलेक्टेड लोग होते हैं, ये पैसे लेते हैं उनसे, ये इनकी टीम होती है कि बस बाबर आजम का रोज ट्रेंड चला के रखना और मंथली जो है इन लोगों से सैलरी ले लेना, बस और कुछ काम नहीं होता है। यार कोई अक्ल से काम लो, टीम की क्या हालत है, वो कहां जा रही है पता ही नहीं है। इनका एटीट्यूड देखे, बाबर आजम से सवाल पूछो वो नाराज हो जाता है, गुस्से से देखता है ऐसे है कि पता नहीं खा जाएगा किसी को। और भाई तुम कप्तान हो, तुम सैलरी लेते हो काम करने के, हमारा और फैंस का हक बनता है तुमसे सवाल पूछना। फिर तुम जो वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को कैसे जो रख सकते हो सिर्फ सवाल पूछने के लिए? हर एक जर्नलिस्ट को सवाल पूछने का हक होता है, जो कि तुम लोग देना नहीं चाहते। बहरहाल उसके बाद आगे बढ़े तो कल जो बड़ा जी बहादुरी वाला जो फैसला था, बे बहादुरी वाला नहीं था, डरपोक किस्म का फैसला था। बेन स्टोक ऐसे नहीं बना जाता है, बेन स्टोक बनना बड़ा मुश्किल काम है, बातें कर सकते हो। और फिर जो है वो 15 ओवर रह रहे हैं, इसे पता था कि भाई 5 ओवर के बाद हमने वैसे ही जो है वो लाइट का शोर डालना है, मैच तो होगा नहीं, तो फिर भी उन्होंने जो है वो मार मार के लाल कर दिया था इनको। तो बातें सिर्फ इनसे बड़ी बड़ी करवा लो। उसके बाद अगर देखें तो भाई आगे चलें तो जो है वो स्काई और रिजवान की जो आप नई जो डिबेट चल पड़ी है। आपको बताया कि आईसीसी ने जो है वो नॉमिनेट किए हैं 4 बंदे जो है वो, जिनमें अगर देखें रिजवान है, फिर जो है वो उसका नाम क्या है, सूर्य कुमार यादव है, सैम करन है और सिकंदर रजा है। अगर देखें तो आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए तो पिछले साल तो रिजवान था। अब अगर देखा जाए तो कुछ हमारे दोस्तों ने, हमारे लोगों ने जो है वो एक डिबेट चला पड़ी, एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर, रिजवान वर्सेस स्काई, और ये कह रहे हैं जी कि रिजवान जो है वो डिजर्व करता है। मुझे ये बताओ कि कैसे डिजर्व करता है, कैसे डिजर्व करता है रिजवान जो है वो? रिजवान और सिकंदर रजा को तो मैं लिस्ट से साइड पे कर देता हूं पहले ही। मुकाबला तो यहाँ पर सैम करन और जो स्काई का है, और रिजवान तो इस लिस्ट में पता नहीं क्यों आ गया भाई। मैं तो ये देख के हैरान हूँ, इसने किया क्या हुआ है, इसने कौन सी परफॉर्मेंस दी हुई है इस साल में? पिछले साल में फिर भी ठीक है स्कोर बनाए हुए थे, इस साल में इसने क्या किया है? और तुम मुकाबला कर रहे हो स्काई का, यानी कि सूरज को तुम जो वो आईना दिखा रहे हो। सबसे ज्यादा स्कोर इस साल में स्काई का है, सबसे ज्यादा छक्के इस साल में स्काई के हैं, सबसे ज्यादा चौके इस साल में स्काई के हैं, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट स्काई का है, सबसे ज्यादा एवरेज स्काई की है, सबसे ज्यादा सेंचुरियां स्काई की हैं, सबसे ज्यादा 50 स्काई की हैं, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच स्काई का है। तो उसके साथ तुम रिजवान का कंपैरिजन कर रहे हो
जिसने सिर्फ स्कोर ही बनाया, स्कोर के अलावा कुछ नहीं किया। जिस मैच में भी इसने स्कोर बनाया टीम लग गई नीचे, टीम हार गई, लूजिंग काज में इसके स्कोर आ रहे होते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ इसने आपको मैच मरवा दिया। ये जो वो खेलता रहा मैच जब जो हाथ से निकल गया, ये आउट हो गया, वो भी आके नसीम शाह वो 2 छक्के ना लगाता तो जो पाकिस्तान वो मैच हार जाता। वो नसीम शाह ने हमें जितवा लिया। इंडिया के खिलाफ इसने वही किया, हमेशा जो है वो अपने लिए खेले, अपने 50 के लिए 60 के लिए। नीदरलैंड के खिलाफ जो वही जो 50 के लिए, इसकी वीडियो भी वायरल हो गई थी, दूसरे को कह रहा था अभी जो है वो विनिंग शॉट नहीं खेलना, मेरे 50 होने दो। ये सेल्फिश किस्म की बैटिंग, इसको देख के तुम्हें जो है वो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दें। और जिस बंदे ने पूरा साल डोमिनेट किया, पूरा साल जिसने ऐसी की तैसी की बॉलर्स की, पूरी दुनिया में जो उसने अपना नाम बनाया, ऑस्ट्रेलिया को मार दिया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके मार दिया, साउथ अफ्रीका को मार दिया, न्यूजीलैंड को मार दिया, उसको उसके साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं। भाई ये बात ही समझ से बाहर है कि आईसीसी ने इसका नाम नॉमिनेट क्यों किया। मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा, ये बंदा तो बनता ही नहीं है इस काबिल। पाकिस्तान में इससे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं इस साल में। हारिस रऊफ ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, अगर उसका नाम आता तो सोचने वाली बात थी। शादाब खान ने कितना अच्छा परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में भी और पूरे साल में, उसका नाम आता सोचने वाली बात है। और इसने किया क्या है भाई, इसने तो कुछ नहीं किया हुआ। इसको वैसे ही उठा के जो है वो सर पे बिठा लिया आपने। मुकाबला अगर बन रहा है वो स्काई और सैम करन का बन रहा है, और वहां पर भी स्काई जो डिजर्व करता है। जिस तरह से उस बंदे ने जो इस साल में खेला है, उसने तो एक अलग ही लेवल की क्रिकेट खेली है। तो ये तो यार उसके जो है वो एक छक्के के बराबर नहीं है वो जो वो मारता है, तो इसका जो है कंपैरिजन उसके साथ किया जा रहा है। मुझे बताओ ना कि भाई मैच कौन सा जीता है इसकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान। वो इंडिया के खिलाफ 152 जो चेस किया था, उसके बाद कौन से मैच इसने जितवा लिए। वर्ल्ड कप में ये फेल हो गया, पूरे वर्ल्ड कप में स्कोर नहीं बना सका। एशिया कप में ये फेल हो गया, ट्राई नेशन सीरीज में ये फेल हो गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये फेल हो गया, इंग्लैंड के खिलाफ ये फेल हो गया। अब जो वो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ ये कुछ नहीं कर पाया, टीम से बाहर ही हो गया बल्कि। तो कब इसने स्कोर बनाया कि इसका तुम जो कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन भी करो यार, सोच समझ के करो। कोई दो बंदे आपस में मिलते जुलते हैं तो कंपैरिजन करो, बात समझ आती है। बहरहाल कोई लॉजिकल बात ही नहीं है, बस हर बंदा जो है वो अपनी कर रहा है, अपने खिलाड़ी को उठा के आसमान पे ले जाने के चक्कर में। परफॉर्मेंस उसकी जरा भी नहीं है। दूसरी साइड बाबर का रोला डाला हुआ है जी के जो टेस्ट की जो है वो बेहतरीन टीम में नाम क्यों नहीं आया आईसीसी के। भाई अब आईसीसी को भी जो है वो अक्ल आ गई है कि भाई ये अपने स्कोर के लिए खेलते हैं, टीम हार रही है तो अब शायद आईसीसी ने ये देखना शुरू कर दिया है कि भाई जो है वो कौन से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस से टीम को फायदा हो रहा है। और यही वजह है कि जब आप अपने लिए खेलते हैं तो फिर आपका नाम भी नहीं आता है। तो बहरहाल अब ये देख लें ड्रामेबाजियां इनकी, तो भाई ऐसे नहीं होता है मामला। अब शायद अफरीदी आए हैं, उन्होंने कुछ अच्छा किया है कि भाई फखर जमान को स्क्वाड का हिस्सा बना दिया है। आरएस सोहेल जो पिछले 4-5 सालों से इग्नोर हो रहा था और अभी भी ओडीआई की एवरेज सबसे बेहतरीन है उसकी, और ये बाबर की कप्तानी में उसको मौका नहीं मिल रहा था, अब जो उसको भी मौका मिला है। अब देखना ही है कि अब ये क्या करता है। और खबर ये भी आ रही है कि मिडिल ऑर्डर में जो वो बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल से पहले बैटिंग मिला करेगी और ओपनिंग शर्जील और फखर करेंगे। अब देखेंगे कि ये कितने इनके स्टैट्स होंगे, कैसे स्टैट्स होंगे और कितने इनके रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो बहरहाल अब देखना ही है कि आगे क्या होता है। फिर वो रमीज राजा, उसने शॉट डाला हुआ है उधर बच्चे की तरह, ट्री लगाई हुई है कोई 10 दिन से। पहली बार मैंने किसी पीसीबी के चेयरमैन को इतना रोते हुए देखा है। अब जो वो आके जो अपनी सफाइयां दे रहे हैं जी। पूछा जाता है कि भाई जो वो आपने 1 करोड़ 80 लाख की गाड़ी क्यों ली हुई थी। वो मैंने नहीं ली हुई थी, पीसीबी ने ली हुई थी। वो भाई पीसीबी का चेयरमैन तू था, गाड़ी में तू सफर कर रहा था, बता के मैंने ली हुई थी। वो जी उस बात को आए बाएं शाएं कर दिया, फिर कहते नहीं मेरी जान को खतरा था इसलिए जो है मैंने जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी हुई थी। पूछा गया किससे खतरा था, ये बताना ही नहीं है भाई। और जी बस मैं कह रहा हूँ कि खतरा था तो आप मान ले। क्यों मान ले भाई, तुमने तो इससे पहले भी बहुत बातें बोली हैं, कौन सी बात तुमने सच करके दिखाई है कि ये भी मान ले हमें। फिर जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे सहाफ़ी मुझसे पैसे ले रहे थे, मुझसे जो टिकट ले रहे थे वर्ल्ड कप में जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। जब नाम पूछा गया वो जी मैं कह रहा हूं तो मान ले, नाम नहीं बताना है। अबे तूने नाम बताना नहीं है कि प्रूफ देना नहीं है तो कि पागल है कि तुम्हारी बातें मान ले। किस बुनियाद पर तुम्हें इल्जाम लगा रहे हो लोगों के ऊपर। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जिनके बेतुकी सी बातें हैं, जिनका कोई ना तुक है ना शुक है, कुछ है ही नहीं है। बस जो है वो वैसे आके मीडिया पे बैठ जाते हैं और जो खबरों में रहने के लिए कोई नया रोज जो पेंडोरा बॉक्स खुला होता है। हम जी $1 बिलियन इंडिया से आगे निकल गए हैं, वो भाई कहाँ चांद पे पहुंच गए हो। एक बार इंडिया से जीता है, उसके बाद देख लो इंडिया WTC के फाइनल में बैठा हुआ है और तुम जो है वो 7वें 8वें नंबर पे हो। वेस्ट इंडीज भी तुमसे आगे निकल गया है, तो और इंडिया से आगे निकल गए, कहाँ आगे निकल गए हो। और बार बार ये बात करने का मकसद क्या है
क्या तुम्हारी लाइफ का या पाकिस्तान क्रिकेट का मकसद सिर्फ यही है कि इंडिया को हराना है? एक बार तुमने हरा लिया, वो भी तुम उस वक्त चेयरमैन नए बने हुए थे, काम सारी मेहनत पिछले चेयरमैन की थी। उसके बाद इंडिया ने 2 बार तुम्हें हरा दिया, वो तो तुम्हें याद नहीं है, वो तो तुम्हें याद नहीं है। विराट कोहली ने क्या आगे फेंटा लगाया, वो तुम्हें याद नहीं है। बस एक जीत मिल गई, उसी को लेके जाओ, वो झूला झुलाते रहो इनको। तो बहरहाल यार, ये ड्रामेबाजियां लगी हुई है। रात को मैं थोड़ी लंबी वीडियो नहीं बना सका था, थोड़ा मैं बिजी था और जो है वो और भी थोड़े मसाइल थे, लेकिन आज मैंने कोशिश की कि यार थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊं, तो इसलिए जो है थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपने कंप्लीट देखनी है यार, मेरे बनाने का मकसद यही है। तो बाकी जो है वो आप जो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।